गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तिका से पाठ 11 कारक पढ़ेंगे। बच्चों, आइए जानते हैं कारक किसे कहते हैं। बच्चों, कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। कारक विभिन्न संज्ञाओं सर्वनामों को क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ते हैं। जैसे राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। यहाँ ने, को, के लिए, से आदि कारक क्रमशः राम सत्य पाने रावण को युद्ध करने की क्रिया से जोड़ रहे हैं। अतः बच्चों, ये कारक है। ये क्रिया कराने में संज्ञा सर्वनाम आदि की भूमिका निश्चित कर रहे हैं। संक्षेप में, कारक संज्ञा आदि शब्दों को क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ने का कार्य करते हैं। अब आगे देखिए, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। इसमें कहाँ से, क्या, ये प्रश्नवाचक है जिसका उत्तर हमें मिल रहा है पेड़ से पत्ते। दूसरे वाक्य में है मैं हाथ से खाता हूँ। इसमें प्रश्न है कौन किससे, तो आपको उत्तर मिल रहा है मैं हाथ से। संध्या ने शालिनी को चाय दी। किसने, किसे, क्या, इस प्रश्न का उत्तर मिल रहा है संध्या ने शालिनी को चाय दी। आखिरी वाक्य में है मैं खाना खा रहा हूँ। इसमें कौन क्या, कौन मैं, क्या खाना खा रहा हूँ, इसका उत्तर मिल रहा है। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित पद संज्ञा या सर्वनाम पद है। रेखांकित पद किसी न किसी रूप में क्रिया से जुड़े हुए हैं। शब्दों के क्रिया संज्ञा क्रिया सर्वनाम संबंध कारक कहलाते हैं। बच्चों, इन संबंधों को हिंदी में परसर्गों से दिखाया जाता है। ये कारक चिन्ह भी कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। बच्चों, कारक के भेद। कारक को 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए कारक के भेद। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। बच्चों, पहला कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता कहलाता है। देखिए, रानी ने कविता सुनाई। दूसरा वाक्य है मेरा बेटा वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। बच्चों, इन वाक्यों में कविता सुनाने का काम रानी कर रही है और परीक्षा की तैयारी करने का काम मेरा बेटा कर रहा है। पहले वाक्य में कर्ता का कारक चिन्ह ने लगा है, किंतु दूसरे वाक्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ने यहाँ पर शून्य है। यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग हम करते हैं। देखिए वाक्य, ध्रुव वहाँ गया। ये क्या है? अकर्मक क्रिया, भूतकाल है। दूसरा वाक्य है लड़के ने आइसक्रीम खाई। ये कौन सा वाक्य है? सकर्मक क्रिया, भूतकाल। बच्चे, इसमें से हमें लड़के ने क्या खाई? आइसक्रीम खाई, यानी हमें इसका उत्तर मिल रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया भूतकाल है। दूसरा है कर्म कारक। बच्चों, वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कभी कभी यह शून्य भी रहता है। देखिए उत्तर, अर्पिता पत्र लिखती है। अर्पिता ने बिल्ली को प्यार किया। बच्चों, अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता। दूसरे वाक्य में बिल्ली प्राणीवाचक संज्ञा है, अतः यहाँ को लगाना आवश्यक है। पत्र अप्राणीवाचक है, इसलिए यहाँ पर को नहीं लगेगा, और बिल्ली प्राणीवाचक है, इसलिए यहाँ पर को लगाना आवश्यक होता है। तीसरा है करण कारक। बच्चों, क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। देखिए वाक्य,
रमा हाथ से खाती है। मेरे पिताजी कार से दफ्तर जाते हैं। कभी कभी से के स्थान पर द्वारा भी प्रयोग किया जाता है, जैसे वे बस द्वारा आगरा गए। हमें टीवी के द्वारा ताजे समाचार मिलते हैं। आगे देखिए, संप्रदान कारक। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह हैं को, के लिए। देखिए वाक्य, मैंने दुर्गेश को पुस्तक दी। पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए। बच्चों, इस प्रकार के वाक्यों में दो कर्म होते हैं। पहला वह जो कर्म क्रिया के अत्यधिक पास होता है, मुख्य कर्म, और दूसरा संप्रदान को गौण कर्म कहा जाता है। अब आगे देखिए, अपादान कारक। वाक्य के जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी के अलग होने या तुलना करने का भाव व्यक्त हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। बच्चों, इसके वाक्य हैं, किसान खेतों से लौट रहे हैं। आसमान से ओले गिर रहे थे। श्रद्धा प्रज्ञा से होशियार है। अंशु ने अक्षय से पैसे लिए। बच्चों, इन वाक्यों में खेतों से, आसमान से, प्रज्ञा से, अक्षय से, ये अपादान कारक हैं। क्यों? क्योंकि